धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही खुशी आपको होगी, चेहरे पे सुकून होगा, एक अलग सी मुस्कुराहट होगी। बस आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपके मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उसका भी जवाब इस वीडियो में हम देंगे आपको। लेकिन पहले तो कहते हैं ना कि जो शहंशाह जी की रहमत है, बरकत है, उसको हासिल करना सबसे पहला एक इंसान का, एक सच्चे प्रेमी का फ़र्ज़ होता है कि अगर कहीं से भी सतगुरु की रहमत बरस रही हो, वो मिल जाए तो उसे अपने झोलियों में डलवा लेनी चाहिए। इस वीडियो के साथ साथ में सुमरन ज़रूर कीजिए। और लास्ट में एक सवाल, जैसा कि हर वीडियो में हम आपसे पूछते हैं, इस वीडियो में भी पूछेंगे तो उसका भी जवाब आप सभी ने ज़रूर देना है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं जब से हमने नाम लिया है। नाम लेने से पहले भी बहुत जगह पर शहंशाह जी ने हमारी रक्षा की होगी, लेकिन उस समय शायद हमें पता ना हो या हमने इग्नोर कर दिया हो। लेकिन अगर आप याद करेंगे नाम लेने से पहले तो ऐसे ऐसे समय से आप बाहर निकले होंगे जहाँ से आपको ये लगा होगा कि ऊपर वाले ने आपके ऊपर बहुत ही हमें रहमत की है। तो वो रहमत सतगुरु जी ने ही हमारे ऊपर की हुई होती है। लेकिन जब हम नाम ले लेते हैं तो उसके बाद में हमें महसूस होता है कि सतगुरु जी हर पल हर क्षण हमारे साथ है। आप में से ऐसे बहुत सारे सत्संगी बहन भाई होंगे जिनके हर कदम के ऊपर शहंशाह जी साथ देते हैं और एहसास भी कराते हैं भी हर समय हर पल सतगुरु जी हमारे अंग संग है, हमारे साथ हैं। उनके दुख तकलीफ परेशानियों में सतगुरु जी उनका साथ देते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं परेशानियों से। तो ऐसे सतगुरु मौला का देन तो कैसे चुकाएं, बस धन्य धन्य ही कह सकते हैं। और यहीं पूज्य गुरु जी वचन करते हैं कि शुक्राना हर समय हर पल हमें करना चाहिए मुर्शिद कामिल का, क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो भी हमें बेशुमार खुशियाँ मिलती हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, दुनियादारी में विचरते हुए कुछ पल ऐसे आ जाते हैं कभी कभी जब हमें निराशा हताशा का सामना करना पड़ता है, हमारे चेहरे मुरझा जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां हमें घेर लेती है। हम बहुत तरीके से उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। ये शायद आपके साथ में भी बहुत सारी संगत है जो मालिक के प्यारे हैं, उनके साथ में होता होगा, लेकिन हम उन परेशानियों से बाहर निकल नहीं पाते। हमारा जो दिमाग है वो हमें पॉजिटिव विचार देना बंद कर देता है और हम उन परेशानियों में उलझ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन क्यों होते हैं निराश हताश? क्योंकि हम उस परमपिता परमात्मा सतगुरु मौला अहमद जी दाता रहबर ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो हमें शिक्षा दी, उससे शायद हम साइड में चलने लग जाते हैं, इग्नोर करने लग जाते हैं शहंशाह जी के वचनों को। तभी हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें घेर लेते हैं और फिर जल्दी से जब हम सेवा सुमरन परमार्थ से दूरी बनाते हैं ना, तो ये मन हमारे ऊपर हावी होने लगता है और छोटी मोटी परेशानियां आती है। तो ये उस समय सतगुरु का नाम, परमपिता परमात्मा का नाम वो याद नहीं दिलाता भी सेवा सिमरन परमार्थ करने से हम इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, बल्कि हमें उलझाए रखता है और हम चारों तरफ से हताश निराश पूरी तरह से अपनी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और आखिर में जाकर जब काफ़ी सारा समय बीत हो जाता है, टाइम चला जाता है, उसके बाद में सतगुरु जी ही हमारे ऊपर दया में रहमत करते हैं और हमें याद आता है कि यार सुमरन करना चाहिए, सेवा पे जाना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम इस परेशानी से बाहर निकल जाते हैं। और ऐसा ही होता है। काफ़ी सारा टाइम बर्बाद करने के बाद में हम आते हैं
सुमरन के रास्ते पे आते हैं, परमार्थ के रास्ते पे आते हैं, डेरा जाते हैं, सेवा करते हैं मानवता भलाई के अंदर में जाकर, तो फिर कुछ ही समयों के अंदर हमारी वो परेशानियाँ दूर हो जाती है, हम उस परेशानी से बाहर निकल जाते हैं। और लेकिन परेशानी से तो हम बाहर निकल गए, फिर उससे हमें शिक्षा मिलती है। अभी सतगुरु जी हर पल हर क्षण हमारे साथ है। दुनियादारी के लोग चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, सभी रिश्ते नाते जो भी है उन्हें हमें निभाना चाहिए, लेकिन ये सब मतलब के साथ जुड़े हुए हैं और ये आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं। लेकिन जब हम परेशानियों के दौर में से गुजर रहे होते हैं तो आप निगाह मार कर देखिएगा, आपके आसपास में सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने वाले लोग बाकी रहेंगे, आपका साथ देने वाले कोई भी नहीं रहेगा। ये प्रैक्टिकली हर किसी इंसान के साथ रियल लाइफ में एक बार ज़रूर होता है। वो ऐसे दौर से गुजरता है जब उसे उन सारे रिश्तों के सारे रिश्ते नातों का सच उसके सामने आ जाता है। और ये हर एक इंसान की रियल लाइफ में एक बार ज़रूर होता है और वो परमपिता परमात्मा एहसास कराता है उसे जीते जी, ये देख ले तुम्हारा कोई भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा। लेकिन उस समय तो वो उन सबको बहुत भला बुरा कहता रहता है, अभी ऐसे हैं वैसे हैं, सब मतलबी हैं, ये है। लेकिन जब उसका टाइम चेंज हो जाता है तो वो फिर दोबारा उन्हीं में ही घुल मिल जाता है, वो सब भूल जाता है। हालांकि उस समय अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा समय आता है तो उस समय हमेशा हमें याद रखना चाहिए भी उस समय साथ किसने दिया था, उस परमपिता परमात्मा सतगुरु मौला ने। तो सबसे पहले उन्हें ही हमें याद रखना चाहिए। जब अगर हम उन्हें उस समय जो शिक्षा में दी जाती है, जो हमारे सामने प्रैक्टिकली हो जाता है, सब पता चल जाता है कि दुनियादारी के रिश्ते जो भी है वो मतलब से जुड़े हुए हैं, तो आप भी अगर टाइम रिश्ता तोड़ना नहीं, किसी के साथ में रिश्ते निभाओ, फ़र्ज़ निभाओ, लेकिन हद से ज़्यादा हमें उसमें घुल मिल नहीं जाना चाहिए। और ये शिक्षा शहंशाह जी ने बहुत बार हमें दी है भी। आप अपनी ज़िंदगी में एक ये बहुत ही बड़ा मैसेज शहंशाह जी ने दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा हक किसी को ना दे कि वो आपके ऊपर एक कब्ज़ा ही कर ले। आप उस इंसान से अगर आप उसकी बात ना हो तो आप खाना भी ना खाएं, उस इंसान से अगर आप मिले ना तो आप बेचैन हो जाएं, जीना मतलब, क्योंकि ये शहंशाह जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है दुनियादारी की हर एक छोटी से छोटी बात को। तो हम अगर उनकी बातों को ज़िंदगी में याद रखते हैं ना तो बहुत सारी आने वाली परेशानियों से हमारा ये जो समय का वितरित दौर होता है उससे बच सकते हैं। इसलिए शहंशाह जी कहते हैं भी ऐसा हक किसी को ना दे जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर मतलब हक दबाव बनाए। अगर आप उससे मिले ना तो खाना ना खाएं, आप मतलब बेचैन हो जाए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप सारी उम्र परेशान रहेंगे, क्योंकि शहंशाह जी फरमाते हैं, बताते हैं ना भी ये दुनिया आना जाना, यहाँ पर कोई भी टिकाऊ नहीं है। आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, सब ने जाना है यहाँ से। टाइम फिर से सभी चले जाएंगे जब भी किसी का टाइम आएगा, क्योंकि अब आप और हम शायद इसको ये सच्चाई को मन हमारा मतलब कभी कभी ही याद आने देता है दुनिया में। अगर एनी टाइम याद रहे तो हो सकता है इंसान अच्छे ही कर्म करे, गलत कर्म करे ना, लेकिन ये मन, ये काल की सोच ऐसा विचार नहीं आने देती है। लेकिन आप देखते होंगे अपने इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं, जवान जा रहा है, बच्चा जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है, सभी जा रहे हैं, तो हमने भी जाना है। लेकिन ये सच्चाई एक ऐसी है जिसे हमारा दिमाग में हमारे बहुत ही कम बार आती होगी या आती नहीं होगी। जब हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या जब हम किसी को देख लेते हैं, यार ये तो चला गया, मेरा दोस्त सा, परिवार था, मेंबर था, तब हमारे दिमाग में आती है। लेकिन शहंशाह जी बताते हैं अभी जीना तो झूठ है और मरना सच है। ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, रहमो करम किया, हमें अपने चरणों से लगाया, हमारे ऊपर इतनी दया में रहमत की। और जब भी हम सेवा सिमरन उतना नहीं करते हैं, फिर भी शहंशाह जी जब भी हम किसी परेशानी में डूबे हुए होते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है और वो रास्ता शहंशाह जी ही हमें दिखाते हैं। तो ऐसे सतगुरु मौला मुर्शिद कामिल दया में रहमतों के दाता का जितना ज़्यादा शुक्राना करें उतना ही कम है। तो आप ज़रूर हर पल हर क्षण शहंशाह जी का शुक्राना करें, शहंशाह जी के वचनों को माने। 2 वचन तो ज़रूरी मानिए ताकि जो खुशियाँ शहंशाह जी हमें देना चाहते हैं ना वो हमें नसीब हो। 2 वचन
दृढ़ विश्वास और 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा। तेरा ये 2 वचन तो जरूर ही माने, ताकि जो खुशियाँ शहंशाह जी हमें देना चाहते हैं वो हमें नसीब हो। तो आप सभी को आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिस भी बहन भाई ने साथ साथ में सिमरन किया ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में ये आप ज़रूर बताएं। एक सवाल आपसे पूछेंगे, भाई क्या आज आपने सिमरन किया है? अगर किया है तो उसका जवाब ज़रूर दें, नहीं किया तो भी जवाब ज़रूर दें, और मालिक से प्यार कितना है ये भी जवाब ज़रूर दें। तो ऐसी ही वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर बना कर आते हैं, ताकि सभी बहन भाई रूहानियत के मार्ग पर कुछ समय जो भी अगर हमारा वीडियो के माध्यम से कैसे भी व्यतीत हो, उसका हमें फ़ायदा मिल सके। जिस भी बहन भाई ने साथ साथ में सिमरन किया है इस वीडियो के, उन सभी बहन भाइयों के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सतगुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि आप सभी का दृढ़ विश्वास इसी तरह बना रहे, और सतगुरु जी आपके ऊपर दया में रहमतों की बारिश करें, आपकी झोलियों को खुशियों से लबरेज करें। तो मिलेंगे जल्द एक और नई रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।